अगर आपके पास बजाज फिनसर्व का ईएमआई कार्ड होगा तो आपने कभी ना कभी बजाज फाइनेंस से लोन लिया होगा, टीवी लिया होगा, फ्रिज लिया होगा। उसके बाद कभी ना कभी आप लोगों का लोन बाउंस हो जाता है, जो भी आपका ईएमआई है हर महीने का वो बाउंस हो जाता है। उसके बाद बजाज फाइनेंस आपको पता है कि आपको बाउंस चार्जेस लगाती है। उसके साथ साथ जिस बैंक से आपका ईएमआई, जिस बैंक से आपका चेक बाउंस होता है वो भी बैंक आपको चार्ज लगाती है। जो भी आपका ईएमआई बाउंस होता है उसका चार्ज आपको बैंक वालों को देना चाहिए कि नहीं, नहीं दिया तो क्या होगा और दिया तो क्या होगा, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देखते हैं राहुल बामणी यूट्यूब चैनल। तो शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे साथ क्या हुआ था उसकी मैं स्टोरी बताऊंगा, फिर आप डिसाइड करना कि जो भी आपके बैंक ने आपको चार्जेस लगाए, बाउंस चार्जेस, उसको आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बजाज फाइनेंस के ऊपर मोबाइल लिया था। मोबाइल लेने के बाद आप सभी को पता ही होगा कि हर 2 तारीख को बजाज का जो भी रहता है ईएमआई वो चला जाता है अपने बैंक अकाउंट से। लेकिन मैंने बजाज के बहुत सारे ईएमआई बाउंस किए थे, 2 से ऊपर बाउंस किए थे। जो भी पैसा था मैं 7 तारीख को भर देता था ऑफलाइन। उनका जो बंदा था मेरे घर पे आता था और मैं उनको डायरेक्टली कैश दे देता था। तो उससे क्या होता था फ्रेंड्स, फिर भी उनको कैश देने के बाद बजाज मेरे अकाउंट में चार्जेस लगाती जा रही थी। मेरा जो भी ईएमआई वो बाउंस करवाती जा रही थी, क्योंकि जो भी रहते हैं उनका ईएमआई मैं वो 2 तारीख को नहीं भरता था। जो भी ईएमआई उनके बैंक अकाउंट से चला नहीं जाता था। जो भी ईएमआई था वो मैं ऑफलाइन उनको कैश के जरिए पे करता था। लेकिन फिर भी बजाज वाले अपडेट नहीं करते थे और 5 तारीख को, 10 तारीख को, 21 तारीख को, 26 तारीख को कभी भी मेरा जो ईसीएस है वो बाउंस करवा देती थी। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखो। अगर आपने बजाज का जो भी ईएमआई है बाउंस किया तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बजाज एक ऐसी कंपनी है, अगर आप उसका जो ईएमआई है वो 2 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से नहीं जाता ऑटोमेटिकली, तो उसके बाद आप जो भी उसका ईएमआई है वो ऑफलाइन भर देते हो, कैश के जरिए पे करते हो या ऑनलाइन ऑफलाइन पे करते हो, फिर भी बजाज फिनसर्व आपके अकाउंट में ईसीएस जो चार्जेस है वो मारती रहती है। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत आ रही है। अगर आपने बजाज फाइनेंस से लोन लिया है तो कोशिश करो कि आपके अकाउंट में बैलेंस रखो। 1 तारीख को या 30 तारीख को अकाउंट में बैलेंस रखो। जो भी आपका ईएमआई जाना है वो आपके बैंक अकाउंट से चला जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर बजाज आपको परवड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने एक भी चेक बाउंस किया तो बजाज वाले कौन कौन से चार्जेस लगाएंगे वो आपको भी पता नहीं चलेंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स, बजाज से लोन लिया होगा गलती से भी तो आप उनका ईएमआई बाउंस मत करना। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ यही हुआ था। मैंने बजाज के बहुत सारे ईएमआई बाउंस किए थे। उसके बाद जो भी चार्जेस रहते थे बजाज के ईएमआई बाउंस के, मैं ऑनलाइन पे करता था। मतलब कि जो बजाज फिनसर्व का जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल, उसके अंदर भी दिखा था कि कितना चार्ज लगाया, मैं वहां से पे करता था। लेकिन जो बैंक वाले थे, बैंक में भी ईसीएस का चार्ज देना पड़ा मुझे। तो बैंक में ईसीएस का चार्ज कितना, पूरा मिला के 10,000 रुपीज ईसीएस का चार्ज हो रहा था। तो उस वीडियो को देख लो, आई बटन में मिल जाएगा। उसके अंदर पूरा बताया मैंने, उसके अंदर प्रूफ भी दिया है कि पूरा कितना चार्ज लगाया, कितने तारीख को ईसीएस का चार्ज लगाया बैंक ने चेक बाउंस का। तो जो भी ईएमआई था मैंने फुल भर देने के बाद भी वो लोग ईसीएस का चार्ज लगाते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, तो फिर इसी तरह से बजाज का जो ईएमआई था 2 तारीख को जाता था, लेकिन मैं 7 तारीख को पे करता था। उसके बाद भी 21 या 22, 26 तारीख को कभी भी बजाज फिनसर्व मेरे बैंक अकाउंट में चेक डालती थी और देखती थी कि पैसा है कि नहीं, फिर वो चेक बाउंस हो जाता था। तो इसमें बजाज की गलती है। बहुत फ्रॉड कंपनी है, बहुत ही पैसा ले लेगी आपकी तरफ से। तो इसी तरह से फ्रॉड तरीके से जो भी ईसीएस से बाउंस करवाती थी। उसके बाद जो भी बैंक है, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर मेरे 10,000 रुपीज मुझे पेंडिंग दिखा रहे थे। मतलब 10,000 रुपीज मेरा जो अकाउंट था वो माइनस में चला गया था। उसके बाद भी बैंक में गया, बैंक में जो मैनेजर से मिला तो उन्होंने मुझे पूरी हिस्ट्री निकाल के दी कि आपको कितना पैसा बाकी है स्टेट बैंक के अंदर भरना। तो उन्होंने मुझे साफ मुझे जो स्टेटमेंट था वो निकाल दी। वो बोली कि आपका बाउंस इतना हुआ है, बाउंस चार्जेस इतना हुआ है, तो आपको ये सब भरना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैं घर पे आ गया और जो मेरा स्टेट बैंक अकाउंट था मैं उसको देखना छोड़ दिया। मतलब जो सॉफ्टवेयर था मेरे मोबाइल के अंदर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया और जो 10,000 पेंडिंग था, माइनस में चला गया था, वो वैसे ही रहने दिया, उसको कुछ भी नहीं किया। उसके बाद मैं भूल गया था। फिर मैं एक लोन के लिए मैं गया था, मेरे फ्रेंड को लोन चाहिए था, मतलब कुछ लेना टीवी या फ्रिज। तो हम लोग गए थे, तो उसका सिबिल स्कोर कम होने के कारण उसका लोन रिजेक्ट हुआ। फिर तो जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे वो मैंने दिया जो लोन प्रोवाइड करते उन लोगों को। तो उन्होंने चेक किया उनके मोबाइल के अंदर, तो जो भी सिबिल था, जो सिबिल स्कोर निकालते हैं, तो सिबिल रिपोर्ट के अंदर जो मेरा स्टेट बैंक के अंदर 10,000 रुपीज पेंडिंग है, माइनस से भरना है, वो वहां पर शो हुआ था। तो याद रखो फ्रेंड्स, आप बजाज ही नहीं कौन सा भी ईएमआई लोन बाउंस करवाते, जो भी बैंक में चार्ज लगाते, उसको आपको भरना कंपलसरी है। आप आज नहीं भरोगे, कल नहीं भरोगे, लेकिन आप होम लोन, पर्सनल लोन लेने जाओगे 4-5 लाख का, 10 लाख का, तो जो बैंक वाले जो आपका सिबिल स्कोर निकालते हैं लोन देने से पहले, तो वहां पर
सब आपका पैन कार्ड के अंदर सब लिख कर आता है कि आपका इस बैंक को इतना पैसा देना बाकी है, इतना पेंडिंग है। तो वो सब जितना भी रहता है अमाउंट, वो आपको सेटलमेंट करना होगा। जो भी अमाउंट था आपका वहां पर लिख कर आ गया कि कौन से बैंक के अंदर आपका कितना अमाउंट आपका पेंडिंग है। वो अमाउंट भरने के बाद ही आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा और आपको कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो मैंने सोचा था कि 10,000 रुपीज मेरा माइनस में चला गया था, तो मैंने सोचा था कि मैं मेरा अकाउंट बंद कर दूंगा, लेकिन आप अकाउंट बंद नहीं कर सकते। तो मैं उसको यूज ही नहीं किया, 6 महीने यूज नहीं किया, फिर अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो गया, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर 3 या 6 महीने के लगभग इनएक्टिविटी कोई भी हो चुकी है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो उसी तरह से मेरा स्टेट बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका था। लेकिन जब भी मैं लोन लेने के लिए गया कौन से भी दुकान में, तो वहां पर जब वो लोग सिबिल स्कोर देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है। तो पहले बोलेंगे कि वो आप अमाउंट पे करो, फिर उसके बाद जो कंपनी है वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो याद रखना, अगर आपने गलती से भी जो बैंक में चार्जेस है आपका वो भरा नहीं, तो आपको कभी ना कभी जब आप लोन मांगने जाते हो बड़ा वाला लोन, तो आपको सारा पैसा भरना पड़ेगा। और अगर बजाज से आपने गलती से भी लोन लिया होगा तो फ्रॉड कंपनी बजाज आपको बहुत सारा लोन कंपल्सरी भरना होगा, तो बहुत सारा बाउंस चार्जेस आपको कंपल्सरी भरना होगा। मैं बजाज को इसलिए फ्रॉड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बाकी जो कंपनी है उनका चेक बाउंस होने के बाद, ईएमआई बाउंस करने के बाद मान लो महीने में कितना चार्ज लगेगी, 2 या 3 बार मैक्सिमम चार्ज लगेगी। लेकिन बजाज एक ऐसी कंपनी है, अगर उसके अंदर 1 महीने का चेक बाउंस हुआ तो वो 2 तारीख को भी चार्ज लगाती है, 5 तारीख को भी आपका ईसीएस बाउंस करवाती है, 10 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को, 21 तारीख को, 26 तारीख को, कभी भी। मतलब महीने में ऐसा मैंने केस सुना है, महीने में 15 बार वो लोग ईसीएस बाउंस करवाती है। उनको भी समझना चाहिए इस बंदे के अकाउंट में पैसा नहीं, तो अभी नेक्स्ट महीना ट्राई करो, नेक्स्ट महीना देखो पैसा है कि नहीं, तभी ईसीएस चार्ज मारो। लेकिन वो एक ही महीने के अंदर 15 बार ईसीएस चार्ज मार देती है। आप देख सकते हैं, जो मैं वीडियो दिया हूँ आई बटन के ऊपर, उसको देख लो अच्छे से, वहां पर डेट भी है और महीने के अंदर कितनी बार चार्ज लगाए आप वहां पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने बजाज से लोन लिया होगा और आपने बाउंस किया होगा तो बैंक में जो भी आपका बाउंस चार्जेस है वो आप भरते जाओ, नहीं भरा तो आपको बाद में कभी ना कभी भरना ही होगा। आप अकाउंट क्लोज करने से कुछ नहीं होगा, जब आप लोन लेने के लिए जाओगे कहीं पर भी तो वहां पर आपको अमाउंट शो होगी और आपको बाद में पैसा भरना ही होगा, जो बैंक का चार्ज लगा है वो भरना ही होगा, तभी आपको लोन प्रोवाइड होगा। तो फ्रेंड्स मैंने देखा कि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो नीचे रेड बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे मैं बजाज फाइनेंस के ऊपर जो भी वीडियो बनाता रहता हूँ वो वीडियो डालने के बाद आप लोगों को दिखाई दे। लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।